हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने क्लास 10th का लेक्चर लेके आया हूँ जो कि रियल नंबर से रिलेटेड है। इसमें मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। अगर मैं देखूँ पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398 436 एंड 542 लीविंग अ रिमाइंडर 7 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। अगर हिंदी में बोलूँ तो लार्जेस्ट नंबर मुझे निकालना है जो कि 398 436 542 को बड़ी ही आसानी से डिवाइड कर दे। बट डिवाइड जब करे तो 39 पे डिवाइड करने पे हमें 7 जो है रिमाइंडर मिलता है, और 436 को जब डिवाइड करते हैं तो हमें 11 रिमाइंडर मिलता है, और 452 को डिवाइड करते हैं तो 15 रिमाइंडर मिलता है। ध्यान है इसमें रिस्पेक्टिवली लिखा है, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब है जैसे शुरुआत में क्रम अनुसार चीज़ें चली हैं, सीरियल वाइज चीज़ें चली हैं, वैसे ही आपको क्रम वाइज देखना है, मतलब सीरीज वाइज देखना है। पहले नंबर पे आपका 398 है, तो 398 के लिए 7 है, 436 के लिए 11 है, और 543 के लिए 2 के लिए 15 है। इसी का रिस्पेक्टिवली का साफ साफ मतलब यही होता है कि जैसे शुरुआत में चले हैं वैसे ही लास्ट में भी ऐसे ही गिनना है। तो आपका जब 398 को जब आप उससे डिवाइड करते हैं तो 7 बचता है, 436 को जब डिवाइड करते हैं तो 11 रिमाइंडर बच जाता है, और 452 को डिवाइड करते हैं तो 15 रिमाइंडर बच जाता है। तो क्वेश्चन का साफ मतलब है कि हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो इन्हें डिवाइड कर दे, और जब डिवाइड करता है तो पहले में 7, दूसरे में 11 और तीसरे में 15 मिलता है। तो अगर हम जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसके लिए हम ऐसे नहीं करेंगे कि पहले डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है, बट मैं जो क्वेश्चन को करूँगा कुछ ऐसे करूँगा कि जैसे 398 है हमारे पास, 398 है, तो इस 398 में जब रिमाइंडर कितना बच रहा था, वो बच रहा था 7। कितना बच रहा था? 7। तो जब 7 को अगर हम घटा दें तो वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 391। 391 यानी कि अब जो नंबर जो 391 है ये पूरा पूरा उससे डिवाइड हो जाएगा। अब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा क्योंकि मैंने जो रिमाइंडर बचना था वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। वैसे ही दूसरे वाले में देखिए 436, 436 में जो रिमाइंडर बचना है वो है 11। अगर हम 11 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो नंबर आएगा वो आएगा 425। 425 नंबर आएगा। तो जो ये 425 नंबर आया है इसका कहने का मतलब है कि अब ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर 11 बचना था जो कि मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो बचा हुआ नंबर आया है ये नंबर, ये जो उस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं पता वो कौन सा नंबर है। एक्स मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, वो नंबर मुझे नहीं पता वो कौन सा, लेकिन मुझे वो निकालना है नंबर। कैसे निकालेंगे अभी हम वो भी देखेंगे। तीसरा क्या है? तीसरा है 542। इसमें से भी हम इसका जो रिमाइंडर है वो हम घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम 15 को जब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 5 2 एंड 7। तो ये जो नंबर है ये भी पूरा पूरा उससे डिवाइड हो जाएगा, ये भी नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और ये भी नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब हमें वो नंबर निकालना है कि वो ऐसा नंबर है कौन। तो वो नंबर कौन सा है उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का एचसीएफ निकाल देंगे। किसका? 391 एंड 425 एंड 5 2 एंड 7, इन तीनों का हम क्या निकाल देंगे, एच सी एफ। एच सी एफ आप लोगों को निकालना आता होगा, मैं यहाँ पे नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी होने के चांसेस हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि वो कॉमन सी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। अगर एच सी एफ आप निकालेंगे तो एच सी एफ आपका आएगा 17। कितना आएगा? 17। यानी कि साफ साफ कहने का मतलब है कि 17 ही ऐसा एक नंबर है जिसको आप डिवाइड करेंगे तो 391 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 425 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 527 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। बट क्वेश्चन क्या कहा था कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। मैंने फाइंड कर लिया वो लार्जेस्ट नंबर कौन है, 17, दैट विल डिवाइड 398।
391 को नहीं कहा था, किसको कहा था? 398 को कहा था। 398 को डिवाइड करें और रिमाइंडर कितना बच जाए? 7। तो जब 17 से हम 398 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 बचेगा। 436 को हम जब डिवाइड करेंगे तो 11 बचेगा। 542 को डिवाइड करेंगे तो 15 बचेगा। आई थिंक ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दैट्स गुड। अब आप पूछेंगे एचसीएफ ही क्यों निकाला हमने, तो मैं बता देता हूँ। जब आप इसके फैक्टर करेंगे और इसके फैक्टर करेंगे और इसके फैक्टर करेंगे तो 17 ही इसमें और इसमें कॉमन है जो कि डिवाइड करेगा। ओके, आगे बढ़ता हूँ। इसमें बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये कहा है एक्सप्रेस 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। प्राइम का नंबर का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बड़ी बात ये होनी चाहिए कि आखिर प्राइम्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो जिनका अगर हम फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं हम? अगर फैक्टर करते हैं तो फैक्टर करने पर केवल 1 आए और वो नंबर खुद आए, इटसेल्फ वो नंबर खुद हो। ठीक है, जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि टू क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। कैसे प्राइम नंबर है मैं बताता हूँ। टू हमारा प्राइम नंबर ऐसे है क्योंकि जब हम टू का जब फैक्टर करेंगे तो ये 2 × 1 यानी कि या तो 2 से ही सिर्फ और सिर्फ डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 को डिवाइड करे। तो वो ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो जाएंगे या केवल 1 से डिवाइड होंगे, वही क्या है? प्राइम नंबर है। 1 मतलब 1 से डिवाइड होंगे, तो 1 से लगभग सारे नंबर डिवाइड होते हैं। तो कहने का साफ मतलब है कि जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड हो जाए, जिनको फैक्टर करने पे कोई अन्य फैक्टर नंबर ना आए, कोई और नंबर ना आए। जैसे कि 2 हो गया, 2 को करोगे फैक्टर तो 2 × 1 ही होगा। 3 का फैक्टर करोगे तो 3 × 1 ही होगा। 5 का फैक्टर करोगे 5 × 1 ही होगा। तो ये हमारे क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक, तो अब क्या कहना है इसका क्वेश्चन का कि क्वेश्चन ये कह रहा है एक्सप्रेस द 98 को एक्सप्रेस कीजिए किस फॉर्म में? प्राइम नंबर के फॉर्म में। तो मैं आपके लिए बता दूं कि 98 आपको ऐसे लिखना है और आप जैसे भी एलसीएम करके जो भी ऐसे करके ऐसे फैक्टर निकालते हैं वो निकालने हैं। ये जो नंबर्स आते हैं यही हमारे क्या होते हैं? प्राइम। ठीक, तो जो आएगा वो मैं क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ ये पॉसिबल नहीं है और ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप सबको निकालना आता है। इस फॉर्म में फैक्टर करना सबको आता है। ऐसे ऐसे 2 4 ज़ा 8 और 1 बचा 18 हुआ, 2 9 ज़ा 18 और उसके बाद में 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। तो ये आपको सबको आया था, मैं इस बार बता दिया, आगे नहीं बताऊंगा। ठीक, तो जो इसका फैक्टर आया वो क्या आया? 2 × 7 का स्क्वायर। तो यही हुआ कि एक्सप्रेस द 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो ये प्राइम में फैक्टर में एक्सप्रेस हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। कहा है कि इफ द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 is expressible in the form of 1032 into 2 plus 408 into p, then find the value of p। तो मुझे बताइए क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि इफ द एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकालें, किसका एचसीएफ? 408 एंड 1032 का, इन दोनों का हम एचसीएफ निकालते हैं तो ये एक्सप्रेसिबल है। किस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है? 103 इंटू 2 प्लस 408 इंटू पी के फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना है कि हमें क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो 408 एंड आपका 1032 का जब आप एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ मतलब हिंदी में कहूँ तो महत्तम समापवर्तक। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा? 24 आएगा। अब ध्यान देना, जो इन्होंने इक्वेशन दी है, वो इक्वेशन क्या दी है? इन्होंने कहा है 1132 इंटू 2 प्लस 408 इंटू पी। ये इसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन किसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? इन्होंने साफ साफ कहा है HCF को। किसको? HCF को कहा है साफ साफ। देखिए आप क्या कहा है, द HCF जो है 408 एंड 1032 का, वो
इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो जब इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है तो यानी कहने का साफ मतलब है कि यहाँ पर एच सी एफ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं। अब हम इस इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई आप कराओगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 408p। ओके, और आपका इधर कितना हो जाएगा, ये 24 आपका है, और ये जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा जाओगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0 और 2 1 ज़ा 2। तो जो आपकी वैल्यू आई वो क्या आई, माइनस में। इधर जो प्लस में है ये देखिए, इक्वल के उधर जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस में। तो माइनस में कितना हो जाएगा, 2 0 6 एंड 4। अब आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो वैल्यू आएगी, p इज इक्वल टू 24 माइनस 2064 अपॉन में 408, क्योंकि ये इधर किधर है, मल्टीप्लाई में, p से मल्टीप्लाई में है ना, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। जो कट पीट के जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी -5। कितनी आएगी आपकी, -5। तो यानी जो p की वैल्यू पूछी थी वो कितनी आ गई है, -5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहा है HCF and LCM of two number is 9 and 459 respectively। फिर से ध्यान देना क्या कहा है, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले वाला पहले के साथ में, दूसरा वाला दूसरे के साथ में। यानी HCF हमारा कितना है, HCF हमारा कितना है 9, और 459 हमारा क्या है, LCM है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 27, एक नंबर है उनमें से वो क्या है 27, तो अदर नंबर हमारा क्या होगा। तो ध्यान देना, मैं इसमें बहुत छोटी सी चीज़ बताऊंगा। ए बी इज इक्वल टू सी और डी। ध्यान देना, अगर आप स्कूलिंग लेवल के हैं तो प्लीज़ इसको मत लिखिएगा एज अ फॉर्मूला के रूप में। ओके, एग्ज़ाम में इसे लिख के मत सॉल्व करिएगा। मैं इसको बताऊंगा, भी डिफाइन करूंगा मैं ऐसा क्यों किया। इसको शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखो, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी का मतलब है बीच में कोई साइन नहीं, तो यानी आप साफ साफ कह सकते हो ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी। ओके, अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, और हम एक फार्मूला लिख रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा। a इंटू बी इंटू इज इक्वल टू सी इंटू डी याद रखिएगा। तो क्या है, मैं बताने क्या जा रहा हूँ, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अगर हम दो नंबर, जो पहला नंबर है वो और दूसरा नंबर है वो, उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो इक्वल होते हैं किसके, HCF इंटू LCM के। ओके, यही चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था आपको कि ए मैं मान लेता हूँ पहला नंबर है, बी हमारा दूसरा नंबर है, सी हमारा HCF है, डी हमारा LCM। आपको वहाँ फार्मूला अगर लिखना पड़ेगा ना तो आप ये वाला फार्मूला लिखेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। बट आप याद रख सकें तो ये याद रखने के लिए आप इसे याद रखिए, जैसे ए बी इज इक्वल टू सी डी, मतलब कि पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर इज इक्वल टू होता है सी डी, मतलब LCM इंटू HCF के। तो ये आपको याद रहेगा। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। HCF and LCM of two number is 9. LCM and HCF of two number is 9
एंड नेक्स्ट कितना है 459, तो पहला कितना है 9 इंटू फिर क्या है 459 इक्वल होगा किसके, दो नंबर्स के मल्टीप्लाई के, दूसरा नंबर मुझे पता नहीं जो कि निकालना, मैं मान लिया x है। ओके कितना है x है, या मैं ऐसे x ना लिखूं, कहीं कहीं लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, कन्फ्यूजन नहीं x नाम के दिखते ही बड़ी तकलीफ होने लगती है, यार ये x क्यों लिख दिया, x ना लिखते सारा सब कुछ अच्छा होता। तो मैं मान लेता हूँ सेकंड नंबर। ओके सेकंड नंबर, तो मुझे सेकंड नंबर निकालना है ना, तो इधर ये मल्टीप्लाई में ना, इधर कितने जाएगा, इधर इधर डिवाइड में जाएगा, तो ये 27 कहाँ चला गया डिवाइड में। ओके ये कहाँ चला गया 27 डिवाइड में, तो इसको यहाँ से हटा दो वरना कंफ्यूज हो गया। ओ सिट, छोड़ो, ये 27 आपने यहाँ पे डिवाइड में कर दिया। ओके तो अब इसको डिवाइड करिए, 9 1 9, 9 3 27, 9 3 कितना आया 27। आप क्या करिए, आप इस 3 को डिवाइड करा दीजिए, 3 1 3, कैरी आया 1, 5 के आगे लग गया 15 हो गया, 3 5 15 और फिर आ गया 3 3 9, तो जो आपकी वैल्यू आई वो कितनी आई 153, क्या आई 153, तो जो आपका सेकंड नंबर है वो क्या है आपका 153। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं, 3 इंटू 5 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, देख लेते हैं इसे भी। क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है आप समझे, कहा है कि फाइंड द एलसीएम, क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है किसके, जो प्राइम नंबर दिए हैं, पहला नंबर जो दिया है वो क्या है 3 इंटू 5 स्क्वायर, और जो सेकंड नंबर दिया है वो क्या दिया है 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। मैं इस चीज़ को करूँ उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। कभी कभी आपने एलसीएम निकालने के लिए एक ऐसे भी फॉर्म में देखा होगा ना, कि कहा होगा कि बताइए एक नंबर्स लिखा है, जैसे कि लिखा है ए बी स्क्वायर एंड दूसरा नंबर दिया है आपको दूसरा नंबर जो दिया है वो आपको दिया है ए क्यूब बी स्क्वायर। अब आपसे कहता है कि इसका एलसीएम निकालो, ये आपसे कहता है इसका एचसीएफ निकालो, तो आप कैसे करोगे, क्योंकि वो नंबर्स जैसे 48 लिखा है तो आप उसका तो कर सकते हो बड़े आसानी से, 48 हो गया 12 हो गया, इन सब का तो बड़ी आसानी से कर सकते हो। ओके इसी में एक और नंबर जोड़ दो 16 हो गया, तो इन सब का आप बड़ी आसानी से एलसीएम निकाल सकते हो, इन सब का बड़ी आसानी से एलसीएम निकाल सकते हो, बड़ी आसानी से एचसीएफ निकाल सकते हो। बट तब क्या करेंगे आप, जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस लिखा होगा कि आप बताइए ए बी स्क्वायर एंड ए क्यूब बी स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, या ए बी स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर का एचसीएफ क्या होगा, नहीं पता, मैं समझाता हूँ। वही चीज़ यहाँ पे पूछा है, बट यहाँ पे नंबर के फॉर्म में पूछा है। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ए कर लो, ए बी स्क्वायर 5 की जगह बी कर लो, तो क्या हुआ ए बी स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। दूसरे वाले में क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर है कि नहीं, तो आप पूछा इसका एलसीएम बताओ, इसी फॉर्म में है, बस यहाँ पे नंबर है, यहाँ अल्फ़ाबेट है। तो कैसे करेंगे, ये चीज़ सोचने वाली बात है कि ये आखिर में करेंगे कैसे। तो मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे इसे। पेशेंस रखिएगा थोड़ा सा और बड़े ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ बताता हूँ, आप कभी अपने दोस्तों के साथ कहीं खाने पे गए होंगे, रेस्टोरेंट गए होंगे, या स्कूल में जब लंच लाता होगा टिफ़िन, तो अच्छा खाना देखने के बाद में आप क्या सोचते होंगे कि मैं पहला अपना टिफ़िन तो कर ही लूँ, देन उसका भी टिफ़िन खा जाऊँ। वैसे ही रेस्टोरेंट में आप जब समोसा या कुछ भी ब्रेड पकौड़ा या आप डोसा कुछ भी देखते हैं, तो आप क्या सोचते हैं, पहले मैं अपना ला तो जल्दी जल्दी ख़त्म ही कर लूँ, दूसरा क्या करूँ उसका भी मिल जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। वही चीज़ यहाँ पे लागू होती है, क्या कि जो बड़ी आसानी से मिल रहा है उसे तो ले ही लेना है, बट जो दूसरे से छीन कर मिल जाए ना, जो टिफ़िन दूसरे में खाने में मिल जाए ना, वो भी ले लेना है। अब कैसे मैं समझाता हूँ, थोड़ी देख लिए। जैसे मैंने कहा ए स्क्वायर बी लिखा है एक और ए क्यूब बी क्यूब लिखा है। अब इसको मैं तोड़ना चाहूँ तो इसे आप कैसे तोड़ेंगे, ए इंटू बी में तोड़ देंगे, राइट।
इसको आप किस में तोड़ेंगे, ए इंटू ए, फिर बी इंटू बी। मैंने अभी क्या बताया कि आप जब दोस्तों के साथ जाते हैं तो अपना खाना तो सोचते हैं खा ही लूँ, दूसरे का भी खा लूँ। जस्ट वही यहाँ पे भी करना है। क्या, जो यहाँ पे कॉमन मिल जाए तो उसे तो लिख ही लेना है। ए कॉमन मिला, लिख लिया। फिर ए कॉमन मिला, लिख लिया। अब आपने अपना खाना तो खत्म कर दिया, क्योंकि जो कॉमन मिल रहा है तो वो तो ले लिया। अब क्या बचा, आप दूसरे की टिफिन पर नजर रखे हुए हैं, अब दूसरे की टिफिन से खाना खाना चाह रहे हैं। अब कहने का मतलब ये हुआ कि जो कॉमन नहीं मिल रहा है आप उसे भी लिख लीजिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ए लिखा है बट ऊपर कहीं पे ए नहीं है अब, बट हम क्या करेंगे, इस ए को भी लिख लेंगे। देखिए मैंने लिख लिया, ओके। वैसे ही अब बी के साथ करेंगे। क्या करेंगे, मुझे मेरे खाने के साथ जो मिल रहा था मैंने वो खा लिया, ओके। बट अब तो मेरे में तो कुछ बचा नहीं और दूसरा देना नहीं चाह रहा तो हम छीन के खा लेंगे। दो बी है ना, बट यहाँ पे कुछ नहीं है, बट हम इन दो बी को भी लिख लेंगे। ध्यान देना, जब कॉमन होगा तो हम एक बार लिखेंगे, और कॉमन नहीं है, देखो बी कॉमन था, मैंने बी एक बार लिखा, बट यहाँ पे बी कॉमन नहीं है तो मैंने सिर्फ एक बार लिखा, नेक्स्ट वाला फिर अगली बार में लिखा, उसी साथ में नहीं लिखा। ये लिखा, फिर नेक्स्ट वाले टाइम में फिर देखा मैंने कुछ कॉमन नहीं तो मैंने ये लिख लिया। अब इसको देखिए तो कहने पे क्या आया, ये आया आपका ए क्यूब और ये आया आपका बी क्यूब। ये हुआ आपका एलसीएम। क्या हुआ, एलसीएम। बहुत, ये हमारी तरह होता है एलसीएम, बिल्कुल हमारी तरह, कि अपना तो खाएंगे खाएंगे दूसरे का भी खाएंगे। ये है एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है, बहुत शर्मीले टाइप के, दूसरे का ना मिले बस अपना मिल जाए, बस वही हमारे लिए बहुत काफी है। कैसे, जैसे समझाता हूं। एचसीएफ क्या है, बहुत ही शर्मीले टाइप के हैं, अपना ही मिल जाए बस उतना ही काफी है, दूसरे का कोई मतलब ही नहीं। कहने का मतलब है जो कॉमन मिल जाए उतना ही काफी है, दूसरे से हमें मतलब ही नहीं। क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ए लिख लिया। फिर ए कॉमन है, ए लिख लिया। फिर ए कॉमन नहीं है ना तो ए छोड़ दिया। फिर क्या कॉमन है, बी कॉमन है ना तो सिर्फ बी लिख लिया। तो जो एच सी एफ आया वो आपका क्या आया, ए स्क्वायर बी। क्या आया, ए स्क्वायर बी, ओके। इसको कहीं पे लिख लेते हैं। एच सी एफ क्या आया आपका, ए स्क्वायर बी, और आपका जो एलसीएम है वो क्या आया, ए क्यूब बी क्यूब। थोड़ा समझना, इसको और छोटा सा ट्रिक में समझा देता हूं, बहुत छोटी तरीके से समझा देता हूं, कभी नहीं भूलेंगे। आप फिर कहेंगे उतना क्यों समझाया, क्यों मुझे लंच इधर उधर याद दिलाया, इतना ही बता देते तो हो जाता। मैं समझाता हूं, ध्यान देना। जो नंबर्स लिखा है ना, जैसे लिखा है ए स्क्वायर बी और दूसरा क्या लिखा है, ए क्यूब बी, तो जब आपसे एलसीएम पूछे, क्या पूछे भैया, एलसीएम पूछे, तो आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, जो हाईएस्ट पावर है वो लिख लीजिए। ए स्क्वायर, ए में बताइए हाईएस्ट पावर कितनी है, दो हाईएस्ट पावर है कि तीन हाईएस्ट पावर, तीन हाईएस्ट पावर है ना, मतलब थ्री हाईएस्ट पावर है ना, तो लिख लिए ए थ्री। अब बताइए बी में हाईएस्ट पावर वन है कि हाईएस्ट पावर थ्री है, थ्री है ना, तो लिख लिया बी थ्री। यही हो गया आपका एलसीएम। आया समझ में, हाईएस्ट पावर लिख ली, वही क्या हो गई हमारी एलसीएम। जैसे कि ए की पावर थ्री है तो मैंने ए की पावर थ्री लिख ली, बी की पावर थ्री है लिख ली। चेक करो, देखो एलसीएम ए की पावर थ्री बी की पावर थ्री ही आया था ना, आया था ना कि नहीं आया था, आया था। और दूसरा शॉर्टकट बताता हूँ एचसीएफ के लिए। एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है, जो सबसे छोटी पावर है वो लिख लो। ए में बताओ सबसे छोटी पावर क्या है, ए स्क्वायर है कि नहीं है। अब बी में बताओ सबसे छोटी पावर क्या है, बी की पावर थ्री सबसे छोटी कि बी की पावर वन, बी की पावर वन ना, तो बी की पावर वन लिख लिया। ये आपका हो गया एचसीएफ। चलो मैच करो, देखो है कि नहीं भाई, है या नहीं है ना। ए क्यू स्क्वायर बी एचसीएफ था, ए क्यूब बी क्यूब आपका एलसीएम। कहने का साफ मतलब है हाईएस्ट पावर देखो, टिक मारो। वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या आपको हाईएस्ट पावर देखनी है, जैसे ए और ए स्क्वायर में किसकी पावर ज़्यादा है, ए स्क्वायर की ना, तो ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर में किसकी पावर ज़्यादा है, बी स्क्वायर की ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम हुआ और ए एंड बी आपका क्या हुआ, एचसीएफ हुआ। ध्यान रहे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इस नंबर से कि इस नंबर से कैसे होगा।
फिर से वापस चलिए अपने टिफिन के साथ में। क्या लिखा है? 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू, सॉरी 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 इंटू 5, मतलब पहला जो हुआ हमारा वो क्या हुआ 3 इंटू 5 इंटू 5। दूसरा हमारे पास क्या हुआ नंबर, वो नंबर हुआ 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ओके, क्या नंबर हुआ 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब हमने आपको क्या बताया था, पूछा क्या है यहाँ पे बताओ, पूछा क्या है? एलसीएम पूछा है ना। तो आप हमें बताओ एलसीएम क्या है? अपना तो खाएंगे ही खाएंगे, दूसरे का छीन के खाएंगे। 3 क्या कॉमन था ना, मतलब अपना खाना खा रहे थे तो लिख लिया 3। क्या अब 3 ऊपर वाले में है? नहीं है, बट नीचे वाले में है ना, तो क्या करेंगे, अपना तो खा ही चुके हैं, अब क्या करेंगे, दूसरे का भी खाना खाएंगे। खा लिया मैंने। ओके, अब बताओ 5 क्या ऊपर वाले में है, क्या नीचे वाले में है? नहीं है। कहने का मतलब है आज पनीर आया था बट उसके पास था, मेरे पास नहीं था, बट हमें क्या, हमको तो खाना है। 5 लिख लिया। दूसरे वाले में भी 5 क्या कॉमन है, ऊपर वाले में है नीचे वाले में है? नहीं है, बट हमें क्या, हमको तो लिखना है ना भाई, लिख लिया। 7 क्या ऊपर वाले में है नीचे वाले में है? नहीं, नीचे वाले में है ऊपर वाले में नहीं है। फिर क्या 7 फिर नीचे वाले में ऊपर वाले में नहीं है, तो जो मिला तो वो तो खाएंगे ही खाएंगे, छीन के भी खाएंगे। यही है एलसीएम की धारणा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2, ये क्या हो गया आपका एलसीएम। क्या हो गया आपका एलसीएम। अब आपको नंबर के फॉर्म में लिखना है, तो ये हो गया 9 इंटू 25 इंटू 49। कितना हो गया आपका ये 49। आप इसको मल्टीप्लाई कराओ, तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका कितना हो जाएगा 11025। देख लेना मैंने गलत तो नहीं किया कहीं पे, मल्टीप्लाई है 1011025। आई थिंक यही आना चाहिए 925, हाँ यही आना चाहिए। ओके, तो आपको समझ में आया ये चीज़, आपको ये चीज़ समझ में आया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पे यहीं पे आपके लिए एलसीएम ना लिख के एचसीएफ लिखा होता, क्या लिखा होता, एचसीएफ लिखा होता, तब आप क्या करते? मैंने अभी बताया था, बहुत शर्मीले टाइप के हैं वो। जो कॉमन मिलेगा सिर्फ वही लिखेंगे। क्या 5 कॉमन है? नहीं। क्या 7 कॉमन है? नहीं। क्या नेक्स्ट वाला 7 कॉमन है? नहीं। क्या ये 5 कॉमन है नेक्स्ट वाला? नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ क्या आया, 3 आया। अब आप कहेंगे सर, ध्यान दीजिएगा, अब आप हमसे कहेंगे सर ये कैसे, मैं समझाता हूँ। इस सही मायने में देखें तो ये जो 3 इंटू 5 इंटू 5 लिखा है ना, ये एक नंबर लिखा है। कैसे लिखा है, 5 5 जा 25, और 25 का जरा मल्टीप्लाई 3 से करा दीजिए जरा। 3 5 जा 15 का 5 1, 3 2 जा 6 1, कितना है भैया 75। और नेक्स्ट वाले का भी नंबर आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। उन दोनों को जब आप एलसीएम निकालेंगे ना, तो जो मैंने आपको पहले बताया ना वही आएगा। एचसीएफ निकालेंगे ना दोनों अलग अलग, तो क्या आएगा, जो मैंने अभी बताया ना वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते, बहुत टाइम दे दिया इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 13 एंड 17 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबको आता है, सबको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होता है, सबको बहुत आसानी से पता है, बहुत आसानी से आप कर भी लेंगे। इसीलिए हम इसको यहाँ पे इस वाले को छोड़ रहे हैं, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ आप सबको पता है कैसे निकलेगा। नहीं पता तो मैं समझा देता हूँ, चलो एक बार। 13 एंड 17 प्राइम फैक्टराइजेशन करो जरा इनका। 13 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होगा जरा बताओ हमें। 13 क्या क्या फैक्टर होगा, 13 क्या है, 13 हमारा पहले से ही प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि जब 13 का फैक्टर कराते हैं तो 13 का फैक्टर
दो ही पार्ट में टूटता है, एक 1 और एक 13 में। और 17 क्या है, 17 आल्सो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो 17 का जब फैक्टर करेंगे ना तो वो भी 1 इंटू 17 में ही टूटेगा। अब मुझे बताओ कि HCF मैंने क्या कहा था, HCF में मैंने यही कहा था ना, जो कॉमन मिलेगा सिर्फ वही, तो क्या है 1 है ना दोनों में, तो HCF क्या हो गया आपका 1 हो गया। और एलसीएम जो कॉमन मिलेगा वो और जो कॉमन नहीं मिलेगा वो, मतलब कि आज ही भैया आप अपना खाना लाना ही भूल गए थे तो ये दूसरे खाने पे निर्भर थे। कहने मतलब जो कॉमन मिलेगा वो, जो कॉमन मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी, तो कॉमन तो कुछ मिला नहीं, तो क्या करोगे 13 इंटू 17 हमारा क्या है एलसीएम हो गया। आगे बढ़ो, फाइंड द एलसीएम ऑफ 96 and 360 by using fundamental theorem of arithmetic, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक नॉर्मल, वही हमारा क्या सबको पता है ऐसे ऐसे करना। ठीक है, आप सबके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, सबके फैक्टर निकालो और लिख लो। तो जब आप जब निकालोगे ना तो जो 96 का निकलेगा ना, 96 का वो किस फॉर्म में निकलेगा, 2 की पावर 5 इंटू 3 के फॉर्म में निकलेगा। जब प्राइम फैक्टर करोगे ना 96 का तो 2 की पावर 5 इंटू 3 के फॉर्म में निकलेगा। और दूसरा जो 360 है ना उसका क्या निकलेगा, 360 का क्या निकलेगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 के फॉर्म में निकलेगा। प्राइम फैक्टर करोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक, मैंने क्या कहा, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना ना। आप एलसीएम चाहते तो इन दोनों को साथ में रख के निकाल सकते जो हम लोगों ने सीखा, बट मैंने क्या किया, सबके अलग अलग टुकड़े कर दिए, दोनों अलग अलग क्या कर दिए, मैंने फैक्टर कर दिए। और मैंने फैक्टर करने के बाद में क्या किया, वही वाला कॉमन कि जो कॉमन मिले वो और जो कॉमन ना मिले वो। बट उससे भी बड़ी चीज़ मैंने क्या बताई थी आपको, अभी बताई थी ना, कि क्या सबसे बड़ी चीज़ क्या बताई थी, कि भैया जिसकी पावर ज़्यादा हो वही एलसीएम होता है। अब मुझे एलसीएम निकालना है, बताओ भैया इस वाले में बताओ 2 की पावर सबसे ज़्यादा किसकी है, 5 पे ना, तो 2 की पावर 5। 3 वाले में बताओ 3 स्क्वायर, और 5 वाले में बताओ, यहाँ पे 5 है ही नहीं ना, तो यहाँ पे जब 5 नहीं है तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा पावर किसकी है 5 पे, यहाँ ना, यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो 5 लिखा होगा वो किस फॉर्म में लिखा होगा, 5 की पावर 0 के फॉर्म में लिखा होगा। क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं ना कि 1 से मल्टीप्लाई है, 1 से मल्टीप्लाई है मतलब 5 की पावर 0 है ना, यहाँ पे 5 पावर 0 है, यहाँ पे 5 पावर कितनी है 1, तो क्या हो गया 5। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। और अगर ये ना आ रहा है तो आप उसको निकाल सकते हो एक साथ रख के। ठीक, मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके 96 के फैक्टर कर दिए, 360 के फैक्टर कर दिए। मैंने जो अभी सिखाया था कि जो मिले वो तो लेना ही है, जो नहीं मिले उसको छीन कर लेना है। तो 5 और 3 में मैंने कॉमन लिया तो 5 आएगा, 3 और 2 में लिया तो 3 की पावर 2 आएगा, और 5 यहाँ पे था नहीं तो क्या आएगा, केवल 5 आएगा। ठीक है, आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि 5 की पावर 0 से, तो भूल जाइए इसे कि यहाँ पे कुछ ऐसा है, सिर्फ 5 लिखा है तो हमने 5 लिख लिया। ओके, ये हो गया एलसीएम हमारा। और शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया है कि जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यही हो गया हमारा एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है पूछा ही नहीं है, इसमें पूछा ही नहीं है, केवल एलसीएम पूछा है, बट मैं आपसे अलग से पूछे ले रहा हूँ एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ क्या होगा, जो सबसे लोवेस्ट पावर होगी। तो लोवेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 3, यहाँ पे क्या है 3 की पावर 1, तो 5 की है ही नहीं तो 5 खत्म, तो क्या हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3। ये क्या है हमारा एचसीएफ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 ही कॉमन मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स 2 लिखे हैं, यहाँ 5 टाइम 2 लिखे हैं। ठीक है, तो कितनी टाइम्स कॉमन मिलेंगे 2, केवल 3 टाइम्स मिलेंगे ना 2 तो कॉमन, तो 3 टाइम 2 हो गए। यहाँ पे 2 टाइम्स 3 लिखे हैं, यहाँ 1 टाइम्स 3 लिखा, तो कितनी टाइम्स 2 3 कॉमन होंगे 1 टाइम ना, तो ये हो गया बहुत सरल है। आगे बढ़ो, ये देखो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन भी दे दिया है। सोल्यूशन इसलिए दे दिया है ताकि आप एग्ज़ाम में कैसे लिखें ये भी आपको पता रहना चाहिए।
रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए पता, ये बताओ, पता रहना चाहिए ना। तो अब हमें बताओ क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 70 and 125 leaving remainder 5 and 8 respectively। और क्वेश्चन कब आया है 2015 में, कब आया है 2015 में, और ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, और मैं ये भी बता चुका हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो पहले बता चुका हूँ मैं कैसे करते हैं, तो अब हमें बताओ कि कैसे करते हैं। थोड़ा सोचो, नहीं आ रहा तो यहाँ पे कैसे लिखा है ये भी देख लेना, बट हम इधर क्या करते हैं जल्दी जल्दी बताते हैं। 70 से आप घटाएंगे 5 को, क्योंकि 70 से जब वो नंबर डिवाइड होता है तो 5 रिमाइंडर आता है, 5 से जब घटाएंगे तो आपका आएगा 65, क्योंकि 5 हमारा रिमाइंडर बचता है। अब 5 को हटा दिया तो वो 65 एक ऐसा नंबर बन चुका है जो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा। और उसके बाद में है 125, क्या है 125, जिसमें रिमाइंडर कितना बचता है बेटा, 8 बचता है। तो घटाने पे कितना आएगा, 117 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। ये दोनों नंबर एक ऐसे नंबर हैं जिनको पूरा पूरा वो नंबर डिवाइड कर देगा। बट मैंने बताया ना कि कैसे करते हैं, इन दोनों का HCF निकाल देंगे। HCF निकाल देंगे कहने का मतलब है एक ऐसी कॉमन नंबर निकाल देंगे जो दोनों में होगी, और जब दोनों में होगी तो 100% पूरा पूरा डिवाइड कर देगी। सही बात ही नहीं, कॉमन सेंस की बात है। जब 5 इसमें भी है नंबर में और 5 उस वाले नंबर में भी है, जैसे 20 में भी 5 है, 25 में भी 5 है, तो 5 क्या दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा कि नहीं। दोनों में होने का क्या मतलब है, साफ साफ मतलब है कि दोनों में नंबर का होने का साफ साफ मतलब है कि वो नंबर HCF है उन दोनों का, है कि नहीं। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, 65 और 117 का क्या कर दिया, HCF निकाल दिया। 65 और 117 का HCF निकाल दिया। तो जो HCF निकलेगा वो कितना निकलेगा, 13 निकलेगा। कितना निकलेगा, 13 निकलेगा। कैसे, यहाँ पे देख लो, 65 को जब तोड़ा तो 5 और 13 में टूटा, और 117 को तोड़ा तो 32 और 13 में टूटा। तो दोनों में क्या कॉमन है, 13 ना कॉमन है। तो 13 क्या एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को 65 को 117 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, और सब 70 जो कोई क्वेश्चन में पूछता है 70 और 125 को डिवाइड करेगा। तो रिस्पेक्टिवली मतलब लगातारी से देखेंगे 70 में 5 नंबर हमें रिमाइंडर दे देगा, और 125 में 8 नंबर हमें रिमाइंडर दे देगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड फाइंड द कंपोजिट नंबर x। क्वेश्चन क्या है, इस जो फैक्टर, जो फॉलोइंग फैक्टर, फैक्टर ट्री है ना, ट्री फैक्टर भी तो किया जाता है ना, उस जो ट्री फैक्टर हमको दिया गया ना, इसमें बताओ x की जगह पे क्या आएगा। कहां पे बेटा, x की जगह पे क्या आएगा। अब x की जगह पे क्या आएगा, उससे पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ये y की जगह पे क्या आएगा, है कि नहीं। 100% है ना। अब उससे पहले सोचो तो मैं थोड़ा और बता देता हूँ। अच्छा ये बताओ, जो ये y है ना वो कैसे हुआ होगा, y के फैक्टर टूटे होंगे तभी तो 13 और 5 टूटा होगा कि नहीं, राइट। 13 और 5 तभी तो टूटा होगा कि नहीं, बताओ। 13 और 5 तभी तो टूटा होगा ना। तो अब मुझे बताओ, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दे तो ये नंबर हो जो मिल जाएगा कि नहीं। 13 और 5 का मल्टीप्लाई करा दूं अगर मैं, 13 और 25 का मल्टीप्लाई मैं अगर करा दूं तो क्या ये y मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन भी दिया है, y इज इक्वल टू 13 इंटू 5 क्या हो गया 65, मतलब यहाँ पे आ गया 65, आ गया ना, कितना आ गया 65, और 65 और ये 3 मिलके कितना बना होगा 195। बट मुझे यहाँ कोई मतलब नहीं। अब मुझे मतलब किस चीज़ से है, मतलब है मुझे यहाँ पे x से, क्योंकि पूछा क्या था, x पूछा था ना। बट मैंने आपसे क्या पूछ लिया, y भी पूछ लिया, y बता दिया ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो तो y मिल गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो तो x मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों के फैक्टर करने पे ही 3 और 195 अलग अलग टूटे हैं। तो 3 और 195 का जब आप मल्टीप्लाई कराओगे ना बेटा, जब 3 और 195 का मल्टीप्लाई कराओगे ना तो कितना आएगा 585, कितना आएगा बेटा
585, ये जो x की वैल्यू है ना कितनी आएगी 5, 8 एंड 5, और y की वैल्यू कितनी आएगी 65। ओके, कैसे निकाला आपने देखा अभी। ठीक, नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि 3 बेल्स हैं और वो क्या करती हैं, बजती हैं इंटरवल कौन से पे, 9, 12 एंड 15 के इंटरवल पे, 9, 12, 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। ठीक, इफ दे स्टार्ट tolling together, after what time will they next toll together? पहले वो क्या होता है 9, 12, 15 मिनट के टाइम पे बजती हैं, फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो सेकेंड टाइम अब किस टाइम में, और वो भी टुगेदर एक साथ बजेंगी। फिर से एक साथ कब बजेंगी? अब क्या करोगे आप, अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? कुछ नहीं, वापस से वैसे ही है। जब 3 बेल्स एक साथ बज रही हैं, उसके बाद में फिर से पूछा है कितने समय बाद में फिर से एक साथ बजेंगी, तो कुछ नहीं करना है, हमें क्या कर देना है, एलसीएम निकाल देना है। क्या करना है बेटा, एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकाल देना है तो देखो नीचे, देखो आपके सामने पहले से ही मैंने सोल्यूशन कर रखा है, ये देखो। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा आपको समझ में आया? ये देखो जरा, ये सोल्यूशन देखो जरा बेटा, क्या समझ में आया आपके? सोल्यूशन में ये कुछ 9 इज इक्वल टू 32 दिया है बेटा, हाँ, और 12 इज इक्वल टू 22 इंटू 3 दिया है, और 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 दिया है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? समझा देता हूँ। एक्चुअली में ये मिसप्रिंट है। ये जो 32 लिखा है ना, 9 इज इक्वल टू 32, उसका कहने का मतलब है 9 की पावर 9 इज इक्वल टू 3 की पावर 2। जो आपने 12 देखा है ना, 12 में लिखा है ना 22, उस 22 का क्या मतलब है, 2 की पावर 2 इंटू 3। तो साफ कहने का मतलब ये है कि ये क्या दिया है बेटा आपको, ये आपको दिया है फैक्टर करके। किस चीज़ के, कि 9 के जब आप फैक्टर करोगे तो 3 की पावर 2 में फैक्टर हो जाएगा, 12 का फैक्टर करोगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर में फैक्टर हो जाएगा, 15 की पावर में ये। ओके, और एलसीएम आपको मैंने बता ही दिया है, जो कॉमन हो वही रखना है, जो नहीं है उसको भी रख लेना है एलसीएम में। ठीक, तो मुझे बताओ 2 की पावर 2 कॉमन होगा कि नहीं होगा? होगा। 3 की पावर 2 कॉमन होगा कि नहीं होगा? होगा। और 5 तो कॉमन है ही है, तो 2 की पावर 2 क्या बन गया 4, 3 की पावर 3 क्या बन गया 9, और 5 की पावर 5, और ये क्या हो गया 180। 180 का मतलब जान लो 180 मिनट्स हैं, और मिनट को जब डिवाइड करोगे ना तो किस में बन जाएंगे 3 आवर में। तो ये कब एक साथ बजेंगी 3 आवर के बाद में। ठीक, और एलसीएम बताया था मैंने ऐसे निकालना, इसलिए मैंने इस फॉर्म में दे दिया। यहाँ पे फैक्टर किए गए अलग अलग, फिर उसका एलसीएम निकाला गया। ठीक, मैं इस फॉर्म में ज़्यादातर बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता। बाकी आप अगर करना चाहें तो आपके लिए बड़ा आसान है कि आप जैसे पहले करते आए थे वैसे ही कर लीजिए, क्या कि इनका साथ में एलसीएम निकाल दीजिए, बस। जो एलसीएम आए एक 180 के आसपास आएगा, और उसको आप क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, क्योंकि ये मिनट्स में है, जब इसको आर में चेंज कर दोगे तो कितने आर हो जाएंगे 3 आर हो जाएंगे। ओके, कैसे 3 आर होंगे खुद देख लो, किससे डिवाइड करोगे, कितने, ये मिनट है कि सेकंड है जरा बताओ, मिनट है ना, तो किससे डिवाइड कराओगे बताओ मुझे, 60 से ना, तो 60, 6 3 18, तो 3 आ गया, 3 आर हो गया। नेक्स्ट पे चलो जल्दी से।
क्वेश्चन क्या क्या है, 2 टैंकर्स हैं, 850 लीटर पानी रख सकते हैं एंड 680 लीटर पानी रख सकता है, सॉरी पानी नहीं पेट्रोल है यहाँ पे, क्या है बेटा, पेट्रोल है। मैं पढ़ लेता हूँ, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ ईच टैंकर इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। कुछ भी नहीं है इसमें, क्वेश्चन में क्या क्या है कि 2 टैंकर, 2 टैंकर हैं, कितना पानी रखते हैं, एक 850 लीटर रखता है, दूसरा कितना रखता है 680 लीटर रखता है, पानी नहीं सॉरी पेट्रोल रखता है। और फिर क्या क्या है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी की फाइंड करनी है ऑफ अ कंटेनर, कंटेनर की विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ ईच टैंकर इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। मैक्सिमम की बात कही मतलब कॉमन कहा है, दोनों में HCF निकाल दो, कुछ नहीं बेटा क्या निकाल दो, HCF निकाल दो, हो गया काम। देखो यहाँ पे मैंने निकाला है, कैसे निकाला है, बट मैंने यहाँ पे उस फॉर्म में निकाला है, फैक्टर के फॉर्म में, जैसे बताया। क्या किया मैंने, 850 का फैक्टर करके निकाल दिया और 680 का फैक्टर करके निकाल दिया, और दोनों के HCF कितना आ गया, 170 आ गया, यही हो गया आपका आंसर। ओके नेक्स्ट पे चलिए, क्वेश्चन क्या है समझ में आया ना, कि 80 है और 680 है, तो दोनों में मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम उतना ही होगा ना जो दोनों में कॉमन होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं, जितना कॉमन होगा उतना ही तो होगा। तो कॉमन कितना है 170 लीटर, तो हो गया। आगे बढ़ो, द लेंथ एंड ब्रेथ, क्या पूछा है, द लेंथ एंड ब्रेथ, द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 8 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। दूसरा है क्या है 6 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, और फिर क्या है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहला वाला लेंथ है, दूसरा वाला ब्रेथ है, तीसरा वाला हाइट है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, रॉड की लेंथ फाइंड करनी है, दैट कैन मेजर, मेजर कर सकता है द डायमेंशन ऑफ द रूम, एग्जैक्टली रूम की डायमेंशन को एग्जैक्टली क्या कर सकता है, एग्जैक्टली क्या कर सकता है बेटा, फाइंड कर सकता है। तो मुझे एक चीज बताओ बेटा, पहले तो ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन क्या है 2015 में आया हुआ है, ठीक। इसको फाइंड करने के लिए ये आपके सामने मैंने तो सोल्यूशन कर रखा है, देखो कैसा सोल्यूशन है। अब देखो लॉन्गेस्ट रॉड को फाइंड करने के लिए हमें क्या है HCF फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, HCF फाइंड करना पड़ेगा। और HCF किसका, लेंथ का, ब्रेथ का एंड हाइट का। तो जो लेंथ है बेटा वो किस में दे रखी है, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर के फॉर्म में दे रखी है। तो सबसे पहली बात इसे किस में चेंज करना होगा, एक फॉर्म में चेंज करना होगा, या तो आप मीटर में चेंज कर लो या सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में चेंज कर लो, ज़्यादा आसान है। तो पहले किस में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर। तो 850 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया 850 सेंटीमीटर। फिर ध्यान देना यहाँ पे भी थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये जो 221 लिखा है ना, ये 21 नहीं है, ये 2 की पावर 1 है। ये जो 52 लिखा है ना, ये 52 नहीं है, ये 5 की पावर 2 है। कितनी है, 5 की पावर 2। और नेक्स्ट वाला कितना है, 17 है। नेक्स्ट वाला कितना है, 17, ठीक। तो जो जब इसके फैक्टर करोगे ना, 850 के फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, और फिर दूसरा क्या आएगा 17। फिर वैसे ही ब्रेथ में, पहले ब्रेथ को किस में चेंज किया हमने, सेंटीमीटर में चेंज किया। अब जब सेंटीमीटर में जब चेंज किया ब्रेथ को, तो जो ब्रेथ को सेंटीमीटर में आया है वो आया 625, और उसका जब हम फैक्टर करेंगे तो ये 54 नहीं है, ये 5 की पावर 4 है। कितना है, 5 की पावर 4। ओके, फिर आगे बढ़ो, हाइट, हाइट में क्या है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। जब इसको चेंज करोगे कितना आएगा, 475 सेंटीमीटर। और फिर क्या है, ये 52 लिखा है, 52 नहीं, 5 की पावर 2 है। और नेक्स्ट क्या है 19,
5 की पावर 2 इंटू 19 है फैक्टर। तो जब कॉमन करोगे ना तो सब में कॉमन कितना आ रहा है बताओ मुझे, सब में कॉमन कितना आ रहा है 52 सॉरी, मैं देखो मैं भी कंफ्यूज 52 बोल रहा हूँ। 5 की पावर 2 यहाँ पे बेटा क्या है 5 की पावर 2, यहाँ पे क्या है 5 की पावर 4, यहाँ पे क्या है 5 की पावर 2। तो सब में कॉमन क्या है 5 की पावर 2 कॉमन है कि नहीं है, 5 की पावर 2 कॉमन है, 5 की पावर 2 कॉमन है मतलब 25 है। जो 25 सेंटीमीटर की रॉड है ना वो कॉमन है और वो सबके लिए कॉमन हो जाएगी, ठीक। तो इसलिए HCF हो गया मेरा। फिर कहा है 3 अलार्म पहले वाली की तरह, पहला वाला ही। इस सोल्यूशन को देखो उससे पहले मैं बोल दूं आप क्या करो, इन तीनों का एलसीएम निकाल दो, हो गया, ठीक। क्वेश्चन क्या कहा है, 3 अलार्म क्लॉक रिंग एट इंटरवल ऑफ 4, 12 and 20 minutes respectively. If they start ringing together, after how much time will they next ring together? और 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको देखो, उससे पहले मैंने बोल दिया आपको, क्या कहा कि इनका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम आप जिस फॉर्म में निकाल दो उस फॉर्म में निकाल दो, नहीं तो कुछ नहीं करना है, क्या 4 का जो है फैक्टर कर दो, क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, यहाँ पे 22 लिखा है बल्कि मतलब कहने का मतलब है 2 की पावर 2। और 12 का जब करोगे तो क्या आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 मतलब 4 3 12, यानी 4 को फिर तोड़ोगे तो 2 की पावर 2, ओके। फिर क्या है 20, तो 4 5 20 होता है, मतलब कि 2 की पावर 2 इंटू 5, यानी 20 को भी मैंने तोड़ दिया, किस में तोड़ दिया 2 की पावर 2 इंटू 5 में। ये हो गया फैक्टर, क्या हो गया हमारा फैक्टर। और उसके बाद में इन फैक्टर में जो कॉमन है वो तो रखेंगे ही, जो कॉमन नहीं है उनको भी रखेंगे। तो हमारा क्या हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आगे हमारा 60, ये हो गया हमारा एलसीएम। तो जो 60 मिनट है उनके 60 मिनट के बाद में वापस टुगेदर वो क्या करेंगे रिंग करेंगी। और ऐसे करते तो ऐसे भी एलसीएम निकालते तो सीधे क्या आता है 60 आ जाता है आपका डायरेक्ट, ठीक। तो ऐसे करना चाहे तो ऐसे, नहीं तो अगर तोड़ कर करना चाहे तो ऐसे कर लीजिए, आगे बढ़िए। ऐसे करने का मतलब है मैं ऐसे बोल रहा हूँ 4 12 20 ऐसे करके नहीं करते हो, ऐसे करके नहीं करते हो एलसीएम जब निकालते हो, वही करना है, आगे बढ़ो। इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास 10th। एक स्कूल है जिसमें क्या है देयर आर 2 सेक्शन, कितने सेक्शन है 2 सेक्शन है। एक सेक्शन ए है एंड एक सेक्शन क्या है बी है, किसका है क्लास 10th का, किसका है क्लास 10th का बेटा। और फिर क्या है देयर आर 48 स्टूडेंट इन अ सेक्शन ए एंड 60 स्टूडेंट इन अ सेक्शन बी, ओके। फिर क्या है डिटरमाइन द लीस्ट नंबर ऑफ बुक, लीस्ट नंबर बुक कह दिया ना तो साफ हमें समझ जाना चाहिए क्या कहा है एलसीएम कह दिया, निकाल दो, ठीक। आगे बढ़ लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लीस्ट नंबर फॉर अ लाइब्रेरी ऑफ द स्कूल सो दैट द बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग ऑल स्टूडेंट ऑफ ईच सेक्शन। और कब पूछा गया है 2017 में पूछा गया है। आपके सामने सोल्यूशन देखो रखा है, चाहो तो मैं इसे खोल देता हूँ, मैंने पहले ही आपको बता दिया देख के ही कि क्या होगा एलसीएम पूछा होगा। Since the book are required distributed equally among the student of the section A and B, therefore the number of must be multiple of 48 as well as 60। ये मैंने इसलिए लिखी लैंग्वेज ताकि आपको लिखने में आसानी रहे वहाँ पे। अब मैं समझा देता हूँ जो नॉर्मल करना क्या है सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है बेटा एलसीएम निकाल देना है, काम खत्म, ओके। 48 और 60 का जब एलसीएम निकालोगे तो आपका 240 आएगा। और मैंने यहाँ पे किस फॉर्म में किया, मैंने फैक्टर के फॉर्म में किया, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि जो मिला तो वो तो खाना ही है, जो नहीं मिला वो भी खाना है। और ये 224 नहीं बेटा 2 की पावर 4 है और 3 है। और फिर यहाँ पे 22 नहीं बेटा 2 की पावर 2 है इंटू 3 है। यहाँ पे भी ये 24 नहीं बेटा 2 की पावर 2 है, सॉरी 2 की पावर 4 है इंटू 3, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 है, जो कि क्या हो गया 16 इंटू 15, जो कि क्या हो गया 240। यहीं पे हमको लगता है ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना और कमेंट करना अगर कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया है या फिर आप
किसी और भी चीज़ पे वीडियो चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए भी कमेंट करना। पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस चीज़ की पीडीएफ दे दूंगा, आप वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस चीज़ की। फिर से मैं कह रहा हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।